चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने पद की ओर। इसमें 2 पद आपके व्यक्त हैं। ठीक है, पहले पद के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी बेटा, आप सभी को बुक परचेज़ ज़रूर करनी है, क्योंकि बिना बुक के आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। आप भी समझते हैं इस बात को कि जब तक आपके पास बुक नहीं होगी तो हमारे जितने भी प्रयास हैं वो सारे विफल होंगे। क्योंकि यदि हम प्रयास कर रहे हैं इस फील्ड में तो हमें उस प्रयास को सार्थक करना है, उसको सफल करना है, और ये सब आपके हाथ में है। क्योंकि आप वर्क किससे करेंगे? यदि आपके पास बुक होगी तो आप वर्क भी करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप उसे अगेन हमसे पूछेंगे, क्योंकि वीडियो एक बार भेज दी जाती तो कई बार हमसे गलती से डिलीट हो जाते तो आपका वो काम छूट जाता है, आपको वो समझ में नहीं आता है। तो आप प्लीज़, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी बुक परचेज़ कीजिए। ओके बेटा, अपने भाई बहनों को भी बोलिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो भी आपके सभी बच्चे बुक खरीदें। क्लियर बेटा? चलिए अब अपने विषय की ओर चलते हैं। देखिए कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। सो दकड़ी भाषा है, बताया था मिले जुले शब्दों का प्रयोग होगा। कह रहे हम तो एक ही करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक ही परमात्मा को जानते हैं, हम तो एक ही परमात्मा को मानते हैं। कह रहे हैं दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कह रहे दोई कहे तिन्हीं को दो जग, कह रहे इस जग को वही लोग दो कहते हैं, दो मानते हैं, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने अभी तक स्वयं को नहीं पहचाना है, जो कि अज्ञानी है, जो नहीं जानते कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही चीज़ है। मीन्स हर एक आत्मा के, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। जो इस बात को नहीं जानते वही इस जग को दो मानते हैं, इस जग के दो रूप मानते हैं। कह रहे इस सृष्टि में जब सभी एक एक चीज़ सभी के लिए उपलब्ध है तो हम इस संसार को और परमात्मा को दो क्यों माने। कह रहे मैं तो एक ही मानता हूँ, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग जो अज्ञानी हैं, जो नहीं इस बात को समझते, वो इस संसार को और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। क्या कह रहे हैं? एक है पवन एक ही पानी, एक ही पवन है इस संसार में हम रह रहे हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, उच्च का कुल का है, नीच कुल का है। कह रहे सबको एक ही पवन एक ही वायु मिलती है, एक ही पानी पीते हैं सभी, एक है ज्योति समाना, सबके अंदर वही आत्मा रूपी ज्योति समाती है, एक ही ज्योति है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे। कह रहे एक ही खाक मीन्स मिट्टी से बने हुए हैं, गड्ढे मीन्स बने हुए हैं सब भांडे, सब बर्तन। एक एक कोहरा साना, एक है कोहरा मीन्स एक ही कुम्हार, साना एक ही कुम्हार ने बनाए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है इस पंक्ति के पीछे? कि हम सभी एक ही प्रकार के हाड़ मांस खून से बने हैं, और एक ही हमें बनाने वाला एक ही ब्रह्मा है। एक ही हमें पवन मिलती है, एक ही हम पानी पीते, एक ही हमारे सबके अंदर आत्मा रूपी ज्योति है। एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हैं और एक ही कुम्हार ने हमें बनाया है, सबको एक ही भगवान ने बनाया है। कह रहे जिस प्रकार, आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे आग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी काटने वाला काष्ठ ही काटे, लकड़ी को ही काटता है, आग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से एक लकड़ी काटने वाला बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, उसके अंदर व्याप्त अग्नि के गुण को नहीं काट सकता। आपने देखा होगा कि लकड़ी के कितने भी बड़े छोटे कैसे भी टुकड़े कर दो, किंतु उसके अंदर जो अग्नि का गुण है, अग्नि पकड़ने का गुण है, वो कोई नहीं मिटा सकता, उसको कोई नहीं काट सकता। कह रहे सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सो। कह रहे सब घटी मीन्स सब घट घट के अंदर तू ही व्यापक, ईश्वर ही व्यापक है, ईश्वर ही व्याप्त है। धरे स्वरूप है सोई, उसने अनेक स्वरूप धर रखे हैं चाहे, लेकिन सबके अंदर एक ही ईश्वर व्याप्त है।
माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे मन गरबाना। कह रहे माया देखकर ये जगत, ये संसार लोभ में आ जाता है, लालच में आ जाता है और गर्व करने लगता है कि मैं तो इतना मायादार हूँ, मैं तो इतना अमीर हूँ, मैं तो इतने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, मैं तो इतने बड़े उससे धर्म से हूँ। तो कह रहे ये सारी माया की बातें हैं और इनमें जगत जो है वो लोभ खा जाता है और गर्व महसूस करता है। कह रहे लेकिन यदि हमने इस बात को मान लिया कि हमारे सबके अंदर एक ही भगवान है, तो कह रहे निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीरा दीवाना। कह रहे निर्भय भया कि निर्भय होकर कछु नहीं व्यापे, उसे कुछ नहीं व्यापता, कुछ नहीं सूझता, कहे कबीर दीवाना। कह रहे कबीर जी दीवाने होकर क्या कह रहे हैं कि जिसने एक ही ईश्वर के मर्म को जान लिया, इस मोह माया को छोड़ दिया, वह इस संसार में निर्भय हो जाता है। वह किसी के लालच में, किसी के लोभ में नहीं आता, वह निर्भय होकर अपना जीवन व्याप्त करता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता।